जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हमारे मोहतरम कम्युनिटी के मेंबर्स और बहुत सारे दोस्तों और उनकी बहनों। बाद अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। और एक बार फिर से वेलकम आज की इस वीडियो के अंदर। काफ़ी गैप देखने को मिला होगा ना आपको ये पिछले महीने के अंदर। उसके पीछे बहुत ही एक विशेष कारण है। ठीक है, कारण ये था कि एक तो भाई हमारी पॉलिसी है कि हमने आपको पहले दिन बताया था कि हम जो है बुल ट्रेडिंग करते हैं, बुल मार्केट में करते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे यार अच्छे ट्रेडर की निशानी होती है कि वो बुल चाहे वो बियर मार्केट में पैसे कमाता है और बुल मार्केट में पैसे कमाता है। लेकिन सर हमारा स्टाइल नहीं है ना, मानो अच्छा ट्रेडर घंटा फर्क नहीं पड़ता हमको यार। लेकिन अपना स्टाइल है ना, वो है बुल्स वाला। कि हम लोग जो हैं फाउंडेशन बनते हैं क्रिप्टो करेंसी। किसी भी क्रिप्टो के अंदर जो बुल होता है ना, वो उस क्रिप्टो करेंसी की फाउंडेशन होता है, जिसे कहते हैं ना बेस। वो उसको पकड़े होता है जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी गिरती नहीं है। हम सर वो लोग हैं, ठीक है, अपने को ट्रेडर नहीं बनने का है। क्रिप्टो करेंसी जो है ना, मैं समझता हूँ ये रेवोल्यूशन है। ये भी पैसा चोर चुरादा नहीं है कि आप पैसा और कल्टी बनते फिरो। ठीक है, टैक्सेशन के सिस्टम से सिस्टम को, खैर टैक्सेशन बोल गया हूँ। ये ट्रांसफर जो सिस्टम होता है, दलाली सिस्टम, इसको खत्म करने के लिए ये चीज़ लाई गई थी। एक रेवोल्यूशनरी चीज़ थी। ठीक है, तो बुल्स हैं तो जब बुल सीजन शुरू होने वाला होता है या बुल सीजन आता है, हम तब जाके ट्रेडिंग करते हैं। तो आप सोच रहे हैं क्या बुल सीजन शुरू हो गया है? पहली बात तो कि बुल मार्केट खत्म नहीं हुई थी। ठीक है, मैं वो ट्रेडर नहीं हूं जिसने कहा था कि बुल मार्केट खत्म हो गई है। जाके देख लो, ऑडियो क्लिप्स पड़े हुए हैं, पोस्ट भी पड़ी हुई है, वीडियो क्लिप्स भी पड़ी हुई है। मैंने बस यही कहा था कि एक करेक्शन आई थी और हो सकता है लंबी हो जाए, 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, लेकिन बुल मार्केट इज स्टिल इंटैक्ट। बुल मार्केट है और वो चलेगी। ये बात तो खैर लंबी चलेगी। जिन लोगों को भागना था, बहुत से ऐसे बेवकूफ लोग थे, बहुत बेवकूफ लोग थे, जो कि अपना स्पॉट का बैग जो था उसको भी खाली छोड़कर भाग गए। जो कि इंतहाई चूतिया हरकतें करने वाली। मतलब यार, आपने इतना मेहनत करके पैसा कमाए, इतने सारे प्रॉफिट्स कमाए, और जब आपके प्रॉफिट्स इक्वलाइज हो गए, अब वो चूतिया हरकत करके आप भागते बने। कारण क्या है उसका? उसका क्या, उसकी वजह क्या है? ठीक, मेनली हर बंदे का अपना स्टाइल होता है वजह जानने का। मुझे जो लगता है कि जब भी कोई इंसान चूतिया हरकत करता है, उसके पीछे एक ही विशेष कारण होता है, और वो ये कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है ना इंफॉर्मेशन फेयर होता है। ठीक है, तो भैया जी, ज्यादा इंफॉर्मेशन मत दो अपने आप को। तुमको जितना जानना है उतना ही जानो। बाकी जिनका काम है, अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि आप लोग फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ना करो, गलत मत समझना, वो बहुत जरूरी है। लेकिन इंफॉर्मेशन इधर उधर से लेकर उनको सच मान लेना। ठीक है, कि भाई फलां ग्रुप वाले कह रहे हैं कि भाई बस स्टार्ट हो गया बिटकॉइन, फलां ग्रुप से भी आया है, 4 ग्रुप ने कह दिया और आपने भैया जी एंट्री ले ली है। हालांकि अगर आप एक लम्हे के लिए अपने इमोशंस को साइड पर रखकर सिर्फ और सिर्फ प्योर टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर अगर आप जो है प्रिडिक्शन करें, प्राइस प्रिडिक्शन या प्राइस एक्शन को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, तो मुझे नहीं लगता कि यार आपको किसी ग्रुप की भी जरूरत है। हमारा ग्रुप तो एक फैमिली है ना। हम तो यहाँ पे चाय पानी करने के लिए आते हैं, गपशप लगाने आते हैं यहाँ पे हम लोग ना। मतलब कि सब मिलके बैठ जाएं, मीम शेयर हो जाएं, शुगल मेला गपशप, ये सिस्टम है अपना तो। ठीक है, तो एनालिसिस भी चलो कर लेते होते हैं, सिग्नल भी दे देते हैं भाइयों को, खुश रह लेते हैं। एक प्रीमियम सिस्टम भी बनाया हुआ है हम लोगों ने, छोटा मोटा सा। बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। मैं बाद में समझाऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट होता है एक किसी और वीडियो के अंदर, लेकिन वो बहुत जरूरी होता है। थोड़ा सा ना सीरियस ट्रेडर्स को और बड़े ट्रेडर्स को और जनता को, प्रजा को साइड पे करने के लिए। क्योंकि हर बंदा आके मत्थे में आके सवाल मारे यूं करके, दिल भाई अब बाय कर लूं, फिर एक और सवाल, दिल भाई अब बेच दूं। तो इन चीजों से स्केप रूट लेने के लिए ना हम प्रीमियम बनाते होते हैं, ताकि वहां पर थोड़े से मेच्योर किस्म के लोग आए और उन्हीं लोगों के सवालों के जवाब दिए जाए, उन्हीं को पहले एंटरटेन किया जाए, जो कि पे बैक करते होते हैं। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, खैर बातें और बकचोदी होती रहेगी। हल्का सा एनालिसिस दिखा देते हैं आपको। मेरे क्या व्यूज हैं, मेरे क्या विचार हैं, मेरे पर्सनल जाति, मैं जाति किस तरह से देखता हूँ बिटकॉइन को, आइए आपको दिखाते हैं। कहाँ है, आए बैचो।
जी नाजरीन, इस वक्त आप ट्रेडिंग व्यू देख रहे हैं जहां पर मैंने बड़ा घुच मारा हुआ है, लेकिन मैंने जो कि वीडियो नहीं बनाई थी तो इसीलिए मैं पोस्ट भी नहीं कर पाया बीच में। और ये वैसे ही शुगल मेले के अंदर बैठा बैठा मैं एक एनालिसिस कर रहा था। ये वाला यहाँ पे हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दिया था। ये एक ग्रीन कलर का थोपड़ा, ये इसका एक और कंधा, ये इसका एक और कंधा। जैसे ही हमें ये दिखाई दिया, भैया जी ये जो है ना, ये ब्रेक डाउन हो गया और प्राइस जो थी वो 31,000 में पहुंच गई। ये वो पोजीशन है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने रिसेंटली शॉर्ट किया था। बड़ा ही ऑब्वियस सा पैटर्न था। अब अगर आप कोई चौड़ा हो रहा है, कोई आगे बता रहा है आपको भाई कि भाई हमने तो प्रिडिक्शन की थी प्राइस गिरने वाली है, वाओ आई प्रिडिक्टेड एज एग्जैक्टली, ठीक है, तो यार ये चुतिया पैटर्न समझ लो, पता चल जाता है, इसमें कौन सी बात है। ग्रीन सर्कल तो मैंने भी ड्रॉ करके रखे हुए हैं, पता तो हमको भी था, इन्होंने ट्रेड क्यों नहीं लिया? वैसे ही नहीं लिया है, मेरी मर्जी। वैसे दिल नहीं कर रहा था ट्रेड लेने का, ठीक है, क्योंकि अगर मैं शॉर्ट की ट्रेड ले लेता तो मैं यार मतलब मैं नहीं लेता ना। वैसे जनरली मैं अपनी फलसफा कोई भाषण नहीं देना चाहता एक्चुअली, बयान नहीं करके सवाल उठ जाते हैं। वैसे टेक्निकली मैं, मेरी आदत नहीं है शॉर्ट की ट्रेड करनी की, सीधी सी बात है। पता नहीं क्यों नहीं करता, मुझे फोबिया है जो मर्जी है, लेकिन मैं जो है ना शॉर्ट की ट्रेड्स नहीं करता, खास तौर पे बुल मार्केट के अंदर। मुझे पता है कि यार अगर आपने लॉन्ग की ट्रेड ली है, डिप आता है, नीचे आ गए हो आप, कोई इशू नहीं, आप वापस रिकवर हो जाओगे। लेकिन अगर आपने बुल मार्केट में लॉन्ग की ट्रेड ले ली है, सॉरी शॉर्ट की ट्रेड ले ली है आपने, और प्राइस बहुत ऊपर चली जाती है, तो सर आपने एक उड़ता हुआ तीर लिया है। हम्म, कैसे एग्जांपल दूं? एग्जांपल ऐसी है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने, जब मैटिक 0.38 से पंप हुआ था, उस टाइम स्पॉट के अंदर $400 का मैटिक मेरे पास पड़ा हुआ था। $0.38 से जब पंप हुआ $1 के ऊपर, फिर वहां से नीचे आया $0.72 के ऊपर, तो लोगों का पता चला कि शॉर्ट की ट्रेड बनती है बुल मार्केट में। हमने मना किया, हमने कहा नहीं, शॉर्ट की ट्रेड नहीं करनी बुल मार्केट में। उन्होंने 0.72 के ऊपर मैटिक को शॉर्ट किया सर जी, और मैटिक सीधा उनके अंदर 2.47 2.5 तक गया, और जब डंप आया तब भी मैटिक कितना गिरा, 1 पॉइंट समथिंग तक गिरा है। मतलब कि वहां तक नहीं पहुंचा जहां से उन लोगों ने शॉर्ट किया था। तो इसीलिए नहीं, शॉर्ट ट्रेड बुल मार्केट में नहीं। जब बेयर मार्केट स्टार्ट होगी बता देंगे आपको, चिंता नहीं करनी है आपने, बता देंगे आपको। अरे मिल के शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे, पूरे साल के लिए ओपन करेंगे ना, पट्टे खोल के छोड़ देंगे शॉर्ट की पोजीशन को, जाने दो। ठीक है, आइए जी, करंटली क्या चल रहा है बिटकॉइन के ऊपर। देखें जी, बहुत सारे लोगों का एनालिसिस सेम होता है तकरीबन, क्योंकि चार्ट भी सेम है, कॉइन भी सेम है, और ज्यादातर टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस भी सेम ही होता है। तो ऐसे नहीं समझना कि यार फलां बंदे ने ये कहा है तो फलां भी यही कह रहा है, इसका मतलब ये दूसरे कॉपी करे, नहीं, सारी चीजें सेम होती हैं। अच्छा जी, अगर अभी हम यहाँ पे एक फ्रंट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, कहाँ गए मेरे टूल्स? टूल्स कहाँ है भाई? ब्रश से बाय यूज कर रहा हूँ, टूल्स मिल रहे हैं। श्योर टूल्स, ये नहीं था, इधर नहीं, इधर होंगे, इधर होंगे बिल्कुल। हॉरिजॉन्टल रे लगाते हैं हम, किस जगह पे लगाते हैं? इस जगह पे लगाते हैं, फिर हमको बताएंगे भी सही कि हम क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल। ये इधर करके गलत लगा दिया ना, गलत लगा दिया ना, चोरी के चक्कर में। लैपटॉप मेरा अटक रहा है, लगता है वक्त आ गया है इसका कि नया लैपटॉप लिया जाए। जी नाजरीन, तो ये आप देख रहे हैं पोजीशन जो बन रही है हमारे पास, तकरीबन 38,850 वाला एरिया जो है, ये हमारे पास एक बड़ी रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। तो रिसेंटली क्या हुआ है इस रेजिस्टेंस के साथ? इसके साथ सर प्रैंक हुआ है बड़ा हैवी करके। बिटकॉइन जो है इसको फाड़ता हुआ निकल गया, एक पोटेंशियल इसको कह सकते हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कह सकते हैं। ये एक थोपड़ा है इसका, ठीक है। ये इसका अगर आप एक कंधा करके बना देता हूँ मैं आपको ना, लॉलीपॉप बना देते हैं,
ये एक कंधा, दूसरा कंधा, वाह क्या सर्कल लगा है, ये तीसरा कंधा। ठीक है जी। ये इसको कह सकते हैं कि किसी तरह से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। जरूरी नहीं है कि कंधा बिल्कुल एक्यूरेट वैसा बन रहा हो तो आप उसको कंधा समझोगे। ये पैटर्न्स क्यों पढ़ रहे हैं, मैं किसी दिन इसकी साइंस समझाऊंगा आपको, साइकोलॉजी क्या होती है। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है मॉनिटर करने के लिए, वो ये है कि हमारे पास ये 1 आवर्ली कैंडल के ऊपर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, हमने इसको पहले भी क्रॉस किया था, लेकिन रिजेक्ट होने के बाद हल्का सा नीचे गए, रिटेस्ट हुए, लेकिन बियर्स जो है वो नाकाम रहा इसको नीचे पुश करने में। आखिरकार कितना पुश करेंगे, बुल्स ने कभी तो चढ़ाई करनी थी। खैर फिर बुल्स ने पंप किया आज इसको, और हम लोगों ने इसके ऊपर जो है क्लोजिंग की है 38,880 के ऊपर, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम, वो जो एक डिप्रेशन चल रहा था बिटकॉइन के अंदर, बवासीर चल रही थी, क्या हम उससे बाहर आ गए? नहीं, उससे बाहर नहीं आए। उसकी वजह पता है क्या है? बड़ा कचरा मारा हुआ यार, बड़ा कचरा मारा हुआ है। उसकी वजह यह है कि, एक मिनट मैं जरा यहाँ चेक कर लूँ यहाँ क्या हिसाब बन रहा है, बनता है कुछ। हाँ ये भी रेजिस्टेंस है हमारे पास 39,328 कह लो या 39,300 का एरिया जो है, ये भी हमारे पास एक डिस्कवर्ड रेजिस्टेंस जोन कह सकते हैं। ये जोन बनेगा ना यहाँ तक, यहाँ से लेकर 40,000 से लेकर ये वाला एरिया जो है। तो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना, जब तक, एक्साइटेड कब तक नहीं होना, जब तक हम इसके ऊपर नहीं जाते। समझ रहे हो? अभी हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे यूं ट्यों ट्यों और फिर यहाँ पे ट्यों जाएं। जब तक ये क्रॉस नहीं करते ना 42,9 वाला एरिया जो है, या अगर आप इसको यूं कर लें 42 कर लो, 42 कर लो, जोन बना लेते हैं ना, जोन, जोन आसानी होती है। तो जब तक हम ये क्लियर नहीं कर लेते, ये वाला एरिया, ये जोन बनता है 42,030 से लेकर 42,9 वाला एरिया जो है। जब तक हम ये क्रॉस नहीं करते तब तक जो है हमारे पास कोई खास जो है ट्रेंड शिफ्ट नहीं आएगा। अभी हो सकता है कि दिस कुड बी अ स्टार्ट ऑफ ट्रेंड शिफ्ट, लेकिन हम इसके ऊपर जो है इन्हिसार नहीं कर सकते। हमें फिर भी वहां से कंफर्मेशन चाहिए होंगी। बुल मार्केट को या न्यू ऑल टाइम हाइज को कंटिन्यू करने के लिए वी मस्ट क्लोज अबाउ 42,000 और समथिंग, और 43,000। ठीक है, ये एक बड़ी जनरल सी अपडेट थी। 1 और कैंडल देख लिया है, 4 और देख लेते हैं। कुछ नया हुआ तो आपको दिखा देंगे, अगर नहीं हुआ तो शक्ल दिखा देंगे और बयान चोद देंगे आपके सामने, और आप सब लोग खुश हो जाएंगे कि हमने बयानबाजी की है आपके सामने, जो कि हमें बहुत अच्छे से करनी आती है। ये देख रहे हो ना ग्रीन नुक्ते सारे, मालूम सब था क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, बियर है, बुल है, सब मालूम होता है अपन लोगों को। हाँ देखा, बढ़िया, एकदम बिंदास। 4 अर्ली कैंडल के अंदर अगर आप देखें तो बहुत मजे की चीज है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 4 अर्ली कैंडल्स के अंदर जो हेड एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, वो बिल्कुल अभी अभी बना है, और वो अभी तक यहां से ब्रेक भी नहीं हुआ है। तो पॉसिबल है कि यहां से ब्रेक होकर यहाँ थोड़ी रेजिस्टेंस मिलेगी, यहाँ मिलेगी। अगर यहाँ तक पहुंच जाते हैं और इसको यहाँ से वापस आते हैं, घूमते फिरते वापस चले, तो ठीक है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट पॉसिबल है। हम ऑलरेडी एक बार रेजिस्टेंस के ऊपर गए हैं, तो हो सकता है कि रीटेस्ट हो जाए हमारा इसकी इसी के ऊपर ही। लेकिन ये रेजिस्टेंस थोड़ी सी हरामी टाइप की रेजिस्टेंस है। देखें यहाँ से प्राइस कैसे रिजेक्ट हुआ 39,443 से। अगर आप यहाँ देखें तो ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड रेजिस्टेंस है हमारे पास। यहाँ पर भी ऑलरेडी डिस्कवर्ड जो कंधे थे उसका मोंडे बने थे इस बंदे के। ये पैट्रिक लग रहा है मुझे, स्पंज बॉब है ना, इसके मोंडे बन गए थे यहाँ पे। ये इसका थोपड़ा था यहाँ पे। तो यहाँ से एक बार फिर से रिजेक्ट हो रहे हैं, लेकिन रिजेक्ट तो हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम
ये एक अच्छी चीज़ है कि ये हमारे पास इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ये इसका थोपड़ा है और ये इसके कंधे हैं, लेकिन चूंकि फॉरेन कंधों के ऊपर रेजिस्टेंस है तो थोड़ा सा टेंशन हो सकती है। जरूरी नहीं होता कि कोई भी पैटर्न जो है वो ब्रेक करे। ये जो हेड एंड शोल्डर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है ये ऑलमोस्ट 95% तक जो है ब्रेक करता होता है, बट स्टिल 5% की प्रोबेबिलिटी होती है। तो अगर आपकी किस्मत बहुत ही ज्यादा चूतिया है, ठीक है, बहुत चूतिया आपकी किस्मत है, अगर आपकी मतलब आप सोने पे हाथ डालते हैं वो घू बन जाता है। आप जिस क्रिप्टो करेंसी पे हाथ लगाते हैं वो क्रिप्टो करेंसी नीचे आ जाती है। ठीक है, अगर आप वो चूतिया आदमी है, मतलब आदमी चूतिया नहीं होता है, बस हो जाता है ना यार, क्या करें, हो जाता है। तो जो है, मैं क्या कहने लगा था यार, बुला दिया ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो जो 5% प्रोबेबिलिटी है वो आपके लिए, ठीक है। तो जेन में रहे कि चाहे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, लेकिन आप जिस कॉइन पे हाथ लगाते हैं वो कॉइन नीचे गिर जाता है, या अगर शॉर्ट करते हैं तो ऊपर चला जाता है, ठीक है। और ऊपर जाके आप दोबारा से उसको लॉन्ग करते हैं तो वो नीचे आ जाता है। अगर आप वो वाले बंदे हैं तो आप वो 5% प्रोबेबिलिटी जहन में रखिएगा, और कंफर्मेशन तो रीटेस्ट के बाद जो है लीजिएगा। जोक्स अपार्ट यार, वेट किया करो, रीटेस्ट का वेट किया करो, कंफर्मेशन का वेट किया करो, उड़ती हुई एंट्रीज ना लिया करो, ठीक है। रात के 3:31 हो रहे हैं, हम सोए नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत। मेहनत किस चीज में कर रहे हैं? दो चीजें इंपॉर्टेंट, जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हम जो आपके लिए ला रहे हैं हमारी कम्युनिटी को, ताकि आसानी हो चीज़ों को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले पहले हम, जो कि आप सब जानते हैं कि हम सब लोग जो हैं, हमारे जो भी वो ये है वॉच एंटरप्राइजेज जो है, हम सारे के सारे कंप्यूटर साइंस से हमारा बैकग्राउंड है। तो हम हमारी सारी एक्सपर्टीज भी जो है वो वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंसेज। तो हम लोग अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं जिसके अंदर हम अब सिग्नल्स दिया करेंगे। जी हाँ, और हो सकता है कि हम टेलीग्राम को भी अलविदा कह दें अगर हमारे पास सर्वर्स अच्छे आते हैं, या बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है कि हम सर्वर्स को अफोर्ड कर सकें, तो हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे, उसी के अंदर सारी चैटिंग होगी। भाई टेलीग्राम को क्यों बताएं, हम सिग्नल दें मुफ्त में। टेलीग्राम वाला जो सीईओ है वो भी हमारा सिग्नल फॉलो करके बिटकॉइन ले ले तो उसका तो फायदा हो जाएगा बहुत सारा। तो इसलिए हमने ऐसा नहीं करना, हम अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। बन गई है, 2 वर्जन बन चुके हैं, हसीब भाई बना रहे हैं। तीसरा वर्जन, चौथा वर्जन टेस्टिंग शेस्टिंग करके ना, सारा कुछ सब अपडेट करके उसको लाइव करेंगे। दोनों सिस्टम होंगे उसके अंदर, पेड भी होगा, दूसरा भी होगा, और बड़े मजे की बहुत खूबसूरत एप्लीकेशन, तो झंझट चली जाती है ना। एक मोबाइल ऐप होती है, बड़ा प्यारा सा इंटरफेस होता है, आपके पास नोटिफिकेशन आता है भाई ऑटोमेटिक सिग्नल आया पड़ा है, वो सिग्नल खड़ा हुआ उसको फॉलो करते हैं आप। टेलीग्राम में चैट्स ऊपर नहीं चली जाती हैं तो इशू होता है ना, ठीक है। दूसरा ये कि डेली एनालिसिस कोशिश किया करूंगा थोड़ा सा फ्री होके ना, डेली अपडेट दूं आप लोगों को। मैं जिस तरह ऑलरेडी दे रहा था, वो थोड़ा सा बीच में काम धंधा आ गया, ऑफिस का सेटअप करना था, तो इसलिए जो है थोड़ा टाइम उसके भी डिले हो गया। तो डेली जो है अपडेट्स भी दिया करूंगा इंशाल्लाह। और उसके अलावा हम लोग एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं स्पेशल क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, जिस वेबसाइट के अंदर आपको रिटन फॉर्म के अंदर आर्टिकल मिलेगा रोजाना का एनालिसिस का, और वीकली रिपोर्ट मिलेगी बिटकॉइन के ऊपर और बाकी कॉइन्स के ऊपर, और वीकली टारगेट्स मिला करेंगे स्पॉट के सिग्नल्स, जिनकी एक्यूरेसी 99.99% होगी। 0.01% इसलिए छोड़ दिया मैंने उन लोगों के लिए, वो जो बेचारे कुछ भी बाय करते हैं उनका नीचे चला जाता है, वो उन लोगों के लिए छोड़ दिया, ठीक है। बाकी 99.99% एक्यूरेट होंगे जो हमारे वीकली एनालिसिस होंगी, जो हम स्पॉट के सिग्नल्स दिया करेंगे वीक की बेसिस के ऊपर। हर रोज ना घंटे का ना किसको प्रॉफिट चाहिए यार, इन्वेस्ट करते तुमको घंटे का ना तुमको प्रॉफिट चाहिए, तुमको इलन मस्क का मलिक रियाज बनने का तुमको ना सबर होता है, पेशेंस चाहिए होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये दो चीजें हैं। और तीसरा जो है प्रोटो गोल्ड की बात करता हूँ। प्रोटो गोल्ड का जो है डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रीब्यूशन इवेंट 1 जो है वेडनेसडे को आ रहा है। वाइट लिस्टिंग जो है 48 घंटे पहले ही बंद कर दी जाएगी, इसीलिए अपने आप को अभी से वाइट लिस्ट करा लीजिए अगर आप डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन इवेंट 1 के अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 50 BNB है। $0.005 का इस टाइम एक प्रोटो गोल्ड आपको मिलेगा। प्री लॉन्च 2 के अंदर या डीसी डिसेंट्रलाइज कंट्रीब्यूशन इवेंट 2 के अंदर भी आपको $0.005 का
प्रोटोगोल्ड का एक कॉइन मिलेगा। और जिस दिन पैनकेक पे लॉन्च होगा उस दिन लॉन्च ही $0.006 का होगा ये, यानी कि महंगा लॉन्च होगा। ठीक है, अगर आपने DC 1 में नहीं करना पार्टिसिपेट तो DC 2 में कर लीजिएगा, लेकिन कीजिएगा जरूर। ठीक है, तो यही था, सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को फ्रेश कर दिया जाए, अपडेट कर दिया जाए। इंशाल्लाह जो है थोड़े से अब हम फ्री हो गए हैं, पहले जो है बड़े मसरूफ थे, हम थोड़े से फ्री हो गए हैं, तो सोचा कि दोबारा से कंटेंट को जो है ना कंटिन्यू किया जाए, क्योंकि कंटेंट कंटिन्यूएशन से होता है। कंटेंट कंटिन्यूएशन तो कंटेंट अच्छा चलता है, वरना कंटेंट रुक जाता है। और वैसे ही बिटकॉइन के अंदर डिप आ गया था तो फायदा हमारा, बियर तो है नहीं, हम क्या करते अपडेट देके। एक ऑडियो क्लिप सेंड किया हमने महीना पहले, जब जब डंप आया हमने कहा भैया शोर मचाना बंद कर दो, कुछ नहीं होता। अबे नहीं जाता, नहीं मरते, किसी को कुछ नहीं होता। फिर भी डर के मारे भागे आप लोगों ने चीजें सुन के। अब सब कुछ वापिस आ रहा है, जो चीजें जहां जहां बाय की थी धीरे धीरे उसके करीब आती जा रही हैं, टेंशन खत्म होने वाली है इंशाल्लाह। अगर ये 42,000 एरिया जो है ना हम क्रॉस कर लेते हैं तो टेंशन खत्म। बट करंटली दिस कुड बी अ फेक आउट, पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है ना। तो पॉसिबल ये कि फेक आउट भी हो, बेवकूफ़ बनाया जा रहा हो, वो मामू बनाते हैं ना ये अमीर लोग जो होते हैं। ठीक है, तो स्पॉट की ट्रेड अगर एंटर करनी है तो मैटिक का सिग्नल जो है ऑलरेडी ग्रुप में दे दिया है हमने, स्पॉट के लिए वो अच्छा सिग्नल है। और हाँ, बल्कि अच्छा ही सिग्नल है वो स्पॉट के लिए जो है, वो आप बेशक बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो गई है, गपशप लगाई थी और पता नहीं नींद में पता नहीं कहाँ चली गई वीडियो। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं। पुराने हैं तो टन्नी, अगर आपने नहीं बजाई घंटी जो है तो बराए मेहरबानी घंटी बजा दो, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आ जाए, यदि भाई ने वीडियो डाल दी है, और आप फिर हमारे कंटेंट से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ठीक है जी, बड़ा कैजुअल सा कंटेंट है यार, ऐसे कौन करता है ऐसे हैं। तारीफ भी किया करो थोड़ा बहुत ना, कमेंट सेक्शन में जाके ना ऐसे तारीफ थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया करो, ऐसे बंदा पंप शम्प सा होता है, फील आता है बंदे को यार, यस आई शुड कंटिन्यू मेकिंग वीडियोस फॉर दीस पीपल, ये जो इतना सारा जो प्यार दे रहे हैं। ठीक है जी, तो हमें दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।